हाल ही में इस्लामाबाद के इलाके बरी इमाम में रहने वाले लोगों के घरों को डिमोलिश किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग वो एक इलीगल सेटलमेंट बना के उस इलाके के अंदर रह रहे थे। अब यहां गवर्नमेंट और जो पब्लिक है उनके बीच में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, जहां अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो एक इलीगल सेटलमेंट है, लेकिन वहां की आवाम जो है वो इसको अपनी प्रॉपर्टी मानती है। अब इस सिचुएशन के अंदर हम सारों के लिए एक बहुत मेन क्वेश्चन है कि हु इज़ राइट, गवर्नमेंट या पब्लिक। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं यहाँ आके पाए लाओ आपको प्रूफ कर दूंगा कि पार्टी जो है गवर्नमेंट की ठीक है या पब्लिक की, तो वो आंसर आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन ही ये करने आया हूँ कि ना पब्लिक गलत है ना गवर्नमेंट गलत है। असल में पाकिस्तान का कानून यहाँ गलत है, यानी कि पाकिस्तान के लॉ में ही मसला है। अगर पाकिस्तान के लॉ में लूप होल अवेलेबल ना होता तो गवर्नमेंट ऐसी हरकत ही ना करती, क्योंकि पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी की प्रॉपर्टी को गिरा तो सकते हो, लेकिन रीलोकेशन का जो कानून है वो यहाँ बड़ा वॉइड है, उसको क्लियर कट नहीं डिस्क्राइब किया गया, और इसी का फायदा उठाते हुए ही गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। और तभी मोहसिन नकवी ने ये क्लियर कट स्टेटमेंट दी है अवाम के आगे कि मैं किसी का घर भी इलीगली नहीं गिरा रहा, क्योंकि वो टेक्निकली तो इलीगल ग्राउंड्स पे प्ले कर रहे हैं, वहां की अवाम वाले वो एक इलीगल स्पेस को यूज कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप उनको उस जगह से हटा दोगे तो रीलोकेशन तो आप उनको दे ही नहीं रहे, और यही एक मेन कन्फ्लिक्ट है इस पूरे केस का। अगर 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 कोई एक घर किसी की प्रॉपर्टी और मलकियत है और मैंने गिराया है, तो मैं ना सिर्फ उस बंदे को भी जवाब दूं और अल्लाह को भी जवाब दूं। एक भी घर। इस केस का जो मेन इशू है ना वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट की नाकामी और करंट गवर्नमेंट की ढिठाई ने सिर्फ आवाम को नुकसान के अलावा कुछ नहीं दिया। अगर सीडीए ने इस लैंड को जो बरी इमाम का है उसको 1960s के अंदर एक्वायर कर लिया था, तो उस टाइम कॉम्पनसेशन देकर वो लैंड खाली करवा लेते। अब कम से कम पिछली 2 जनरेशन से वहां लोग रह रहे हैं, कॉम्पनसेशन लिया या नहीं लिया वो एक अनदर डिबेट है। अगर वो 2 जनरेशन से वहां रह रहे हैं तो आप उनको अब एकदम आकर निकालेंगे उनके लैंड से, तो मसला होगा ही ना। अगर लेट्स से हम कहते हैं एक सेकंड के लिए कि आपने कॉम्पनसेशन दे दिया, आपका लैंड है, तो फिर उस जगह के ऊपर लोगों को स्टेट प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिल रही थी, उनके घरों में पानी कैसे आ रहा था, बिजली कैसे मिल रही थी? क्या वापडा ने बिजली के मीटर इशू करने से पहले क्या सीडीए से कंफर्म किया कि लैंड जिस पे वो लोग रह रहे हैं क्या ये इलीगल है, उनके अंडर आता भी है या नहीं आता? जब ये सारी चीजें गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है और एक सुबह उठ के उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, मैं ये नहीं कहता नोटिस दिए गए हैं या नहीं दिए गए, अगर दिए भी गए हों तो क्या वो 1-2 दिन में या एक आधे महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में अपना नया घर तैयार कर सकते हैं? और अगर इस मसले में गवर्नमेंट गलत नहीं है तो फिर कौन गलत है? गवर्नमेंट का इशू था ना ये। कोई भी नहीं सुनता, हम किसको बताएं? हम जहाँ भी जाते हैं हमें डराया जाता है, मार देंगे, गोलियों से उड़ा देंगे, फिर क्या करें हम लोग? किसके आगे जाके किसको बताएं? हमारा कोई भी नहीं सुनता। यहाँ पे आप लोग कब से रह रहे थे? हम सदियों से रह रहे थे, हमारे बाप दादा इधर ही मार खप गए, कब से रह रहे थे अभी हम। आप लोगों के मकान गिरा दिए? गिरा दिए हमारे। कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई जगह नहीं है, किधर जाएंगे? रोडों पे बैठेंगे, किधर जाएंगे? हमारा कोई अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है। उधर से इधर आए। अब आप उस 1960s के एक्वायर्ड हुए हुए लैंड को आज लोगों से छीनेंगे तो उस बेस के ऊपर 13,000 लोग और ज्यादा डिस्प्लेस कर रहे हैं आप, क्योंकि इस पूरे आपने सिनेरियो के अंदर 13,000 घर तोड़ दिए। वैसे ही हमारे यहाँ हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, और हाउसिंग क्राइसिस आपको क्या लगता है इससे अवॉइड हो जाएंगे? भाई कोई मसला ये मजीद आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने 13,000 की एडिशन और कर दी है उन घरों में। जो लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं और इलीगल सेटलमेंट बना लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त वैसे ही आपको नॉर्मल 5 मरले का प्लॉट लेना हो तो आपके 50 से 60 लाख रुपए लग जाते हैं। तो इस तरीके से लोग किस तरह मकान बनाएंगे अगर आप उनको कोई सिक्योरिटी भी नहीं दे रहे, उनसे सिर्फ लैंड छील रहे हो, ना उनको रिलोकेट कर रहे, ना उनको नए घर प्रोवाइड कर रहे? क्या गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती थी इनके घर तोड़ने से पहले? माना आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उस लैंड की बहुत सख्त जरूरत है, आप इस्लामाबाद को एक मॉडल सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका आप हल ऐसे भी तो निकाल सकते थे कि आप इनके लिए कोई फ्लैट्स बना देते जिसमें सारी 13,000 फैमिलीज जो हैं ये अपने घरों में रह सकें। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा, आपने सिर्फ घर तोड़ दिया। आप वैसे बाकी चीज़ों पे तो स्पेंड करते हैं, लेकिन अगर ये रीलोकेशन उनको करवा के दे देते आप तो एट द एंड हाउसिंग क्राइसिस भी तकरीबन बेहतर हो सकता था, बजाय कि आपने उसको अब और वर्स कर दिया।
अब ज़रा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की बात कर लेते हैं। ये वो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कानून है जो कि कहता है कि आपका स्टेट जो है, बेसिकली आपकी गवर्नमेंट, वो किसी का भी लैंड जो है वो टेक ओवर कर सकती है बाय गिविंग देम अ कॉम्पनसेशन। अब ये कानून आप खुद सोचें किस टाइम के ऊपर बना था। उस टाइम सिर्फ जो ब्रिटिशर्स हमारे मुल्क में बैठे हुए थे वो हमें सिर्फ लूटमारी करने के लिए बैठे हुए थे, हमें लूटना चाहते थे। सब्जेक्ट उनके पब्लिक थी और उसको वो जिस तरीके से लूट सकते थे लूट रहे थे। अब पाकिस्तान को आज बने हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आपके जितने भी लैंड से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको लॉ इसी कानून के तहत डील करता है। अब क्या ये कानून इस टाइम के ऊपर रेलेवेंट है? आप मुझे खुद सोचकर बता दें। किस लिए बैठे हैं वो मिनिस्टर्स, वो सेनेटर्स, वो एमएनएस? क्या उन लोगों का काम नहीं है कि वो आपके राइट्स के लिए आवाज उठाएं? वो किस लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको असेंबली में बैठे हुए? अगर वो लोग हुकूमत के लिए 25वीं 26वीं 27वीं आईनी तरमीम एकदम से ला सकते हैं तो वो क्या अवाम के लिए इस तरह के अमेंडमेंट्स नहीं लेके आ सकते? 75 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन कोई भी लॉ जो है वो अवाम के लिए इस तरीके से अमेंड नहीं किया जा रहा। जहां आपको इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है, आपको बाकी मुल्कों को सेटिस्फाई करने के लिए जो अमेंडमेंट करनी होती है वो आप करते हैं, लेकिन एट द एंड हमारी अवाम के लिए जो अच्छा होता है वो आप बिल्कुल भी करते ही नहीं है। आप लोगों ने अगर नहीं करना तो मेरे ख्याल से आपको लोगों को वोट नहीं डालना चाहिए, लेकिन लोग फिर उन्हीं लोगों को वोट डालते हैं क्योंकि उनको कानून पढ़ाया ही नहीं गया। और एट द एंड जब उनको कानून पता ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से उसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लाई करेंगे। पाकिस्तान को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारा लॉ जो है वो आउटडेटेड है, क्योंकि हमारी लॉ की जो रूट्स हैं वो वही रूट्स हैं जो अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश की थी, और वो क्यों की थी उसकी वजह मैंने आप सबको बता दी है। और अब इन लॉज को चेंज होने की ज़रूरत है। हमें प्रॉपर तरीके से नए लॉ को लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अब मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तब्दील हो गई हैं। अब आप इस तरीके से नहीं कर सकते। क्यों हम लोग ह्यूमन राइट्स के अंदर इतना पीछे हैं? क्यों हमारे मुल्क के अंदर किसी का रेप होता है तो कन्विक्शन रेट का सबसे ज़्यादा कम है? क्योंकि हमारा लॉ आउटडेटेड है, हमारे पास मॉडर्न मेजर्स हैं ही नहीं क्राइम को रोकने के लिए। रिसेंटली इमरान खान जेल में गया तो हमें पता लगा कि प्रिजनर्स के राइट्स भी होते हैं। उससे पहले किसी को क्या पता था? जब कोई सियासतदान जाता है जेल तो हमें पता लगता है कि उसके हालात कितने बुरे हैं जेल के, हालांकि उनको बड़े बेहतर हालातों में रखा जाता है। लेकिन क्या हम लोग प्रिजनर राइट्स फॉलो करते हैं? क्या आम आवाम जो है जब वो जेल जाती है तो हम उसको बेहतरी अपनी लाइफ में लाने का मौका देते हैं? क्या वो जो क्रिमिनल्स जेल्स में जा रहे हैं क्या उनकी लाइफ बेटर होती है बाहर निकलने के बाद, या उससे बड़े क्रिमिनल बन के वो बाहर आते हैं? किस चीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं? अपने लॉ की कहाँ इंप्लीमेंटेशन हम लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं? खाली हमारे ऊपर जो है ये इस्लामाबाद टॉक्स अगर आ गई हैं तो हम वो करवा के मुल्क में पीसफुल कंट्री बन के कुछ अचीव नहीं कर लेंगे जब तक हमारे मुल्क के अंदर लॉ की इंप्लीमेंटेशन ही नहीं होगी। मैं यहाँ कोई इस्लामाबाद टॉक्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को अपने लॉ को चेंज करने की ज़रूरत है। एनीवेज हम लोग अब केस के ऊपर आ जाते हैं। इसके ऊपर एक हेयरिंग है जो कि 30 अप्रैल को होनी है, जिसमें हमारे मुल्क की जो पुलिस है उसने 250 से 300 बंदों के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस खोल दिए जो अपना घर टूटने से बचाने आए थे। अब आप मुझे खुद बताएं, 250-300 बंदों को अगर हम लोग अंदर डाल देंगे जेलों के अंदर तो क्या इनकी फैमिलीज़ को कोई फ़ायदा होगा? वैसे ही उनसे उनका घर छीन लिया गया है। अब इन 250-300 को डाल दिया जाएगा जेल के अंदर तो मज़ीद नुकसान और बढ़ेगा, बजाय कि गवर्नमेंट अपने नुकसान को मिनिमाइज़ करे। कंट्री को इस वक्त एक होने का मौका है। अगर इस्लामाबाद टॉक्स जैसी चीज़ें चल रही हैं तो इस तरह के वाक़यात मेरे ख्याल से कुछ टाइम तक नहीं होने चाहिए। अगर चांसेस क्रिएट हो रहे हैं कि यहाँ दोबारा से डेलीगेशंस आनी है तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल से कम किया जाए बजाय कि इनको ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा ताकि आने वाले टाइम पे इसी तरह इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देख सकें। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।